Hello students, so today we are going to start our chapter number 2, nouns. Nouns क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज का नेम। जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनका कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है। तो a noun is the name of any person, animal, place, thing, material or even emotions or ideas. जैसे मीनाक्षी, boy, child, person, lorry, Mumbai, city, village, perfect. तो जितने भी ये सारे हैं किसी ना किसी चीज के नेम्स हैं और उसे तो हम क्या बोलते हैं नाउन्स, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी जो नाउन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये क्या कितने टाइप्स की होती है? तो सबसे पहला कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होगा? हमने देखो कोई भी चीज है तो देखो ये क्या है, पेन। हमारी बुक्स होती हैं तो हम देख के ही पहचान लेते हैं। तो जो देखते हैं हमने एक चीज को उसका नाम दे दिया है पर्टिकुलर, और वो सारी चीजें वैसे ही दिखती हैं। जैसे फैन हो गया, तो फैन हमें देख के पता चल जाएगा कि ऐसे है और उसकी तीन ऐसे वो होती है, राउंड राउंड होता है और वो ऐसे टंगा रहता है। ये क्या है? फैन है। तो हम जो चीजें देखते ही पहचान लेते हैं तो वो उसका कॉमन नेम हो जाता है। तो इंडिया इज अ बिग सिटी। तो सिटी क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन। सेंट जॉर्ज पब्लिक स्कूल इज अ फेमस स्कूल। अगर हम स्कूल वर्ड यूज कर रहे हैं तो स्कूल तो कोई सा भी हो सकता है। तो जब स्कूल क्या है? कॉमन। पर अगर हम बोले सेंट जॉर्ज पब्लिक स्कूल तो अब हमने पर्टिकुलर स्कूल की बात कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर। तो कॉमन में और प्रॉपर में यही डिफरेंस है। कॉमन यानी जो सबके लिए सेम चीज हो वो कॉमन, पर अगर हम पर्टिकुलर नेम यूज कर दे तो वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाता है। ऐसे ही तब बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर बुक्स रखनी है, पर हम किसी एक बुक का नेम लिख देंगे तो यानी हमने पर्टिकुलर उस बुक को बता दिया कि हाँ मैं इस वाले बुक की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल कौन है? इंडिया की दिल्ली, और कोई तो नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये प्रॉपर। प्रॉपर और कॉमन में यही डिफरेंस है। कॉमन यानी सब चीजें वैसी हैं और प्रॉपर सिर्फ एक चीज वैसी है। फिर आता है अगला यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम एक ही जैसे एनिमल या फिर पीपल या फिर किसी भी चीज के ग्रुप को एक साथ रखकर उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे अ सॉन्ग ऑफ बीन्स, यानी जो बेस का ग्रुप होता है उसको हमने एक नेम दे दिया सॉन्ग। इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी हमने एक जैसी चीजों को एक साथ कलेक्ट करके उनको एक नेम दे दिया। कीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अ बंच ऑफ कीज। रूम्स के लिए अ सूट ऑफ रूम्स, अ फ्लाइट ऑफ कीज, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस, अ ग्रुप ऑफ पीप्स, अ बॉक्स ऑफ टूल्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, अ पैक ऑफ वुल्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, a shoal of fish, a fleet of sheep, a crowd of people, a gang of thieves. तो ये सारे ही इनके ग्रुप्स के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। फिर आता है अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, बस हम इसको फील या फिर इमेजिन कर सकते हैं। जैसे एक्शन है कोई, तो लाफ्टर, हेल्प, मोमेंट, हेटर, क्वालिटी, ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस। तो ये सारे ही वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ हम देख के सोच सकते कि हाँ अच्छा ये ऐसा होगा। फिर स्टेट, तो यूथ, स्लेवरी, फ्रीडम, चाइल्डहुड, पॉवर्टी। तो ये सारे ही वर्ड्स क्या ऐसे सारे वर्ड्स किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होती है? तो हम उन्हें किसी से भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्सीलेंस किस वर्ड से बना है? एक्सीलेंट से। तो एक्सीलेंट से क्या बना? एक्सीलेंस। और एमिनेंस वर्ड बना एमिनेंट से। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब्स। तो जो वर्ब से बने उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब, वर्बल नाउन। और जो किससे बने? द एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? एट्रीब्यूटिव नाउन्स। तो देखो प्रोटेक्ट से क्या बना? प्रोटेक्शन। और डिसाइड से क्या बना? डिसीजन। तो डिसीजन क्या है यहाँ पे? डिसीजन हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड से ही, दूसरे वर्ड से ही बनती है। जैसे लॉन्ग से क्या बना? लेंथ। और बियर्ड से क्या बना? बर्थ।
तो देखो कुछ और देखते हैं, जैसे एज वर्ड लगा दिया हमने बॉन्ड में, तो क्या बना बॉन्डेज। एबल से एबिलिटी, किंग से किंगडम, अराइव से अराइवल, एरोगेंट से एरोगेंस, चाइल्ड से चाइल्डहुड, प्राइवेट से प्राइवेसी, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, इन्वेड से इन्वेजन, कावर्ड से कवर्डाइज यानी जो डरपोक होता है, एक्ट से एक्शन, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी और एब्सेंट से एब्सेंस। तो जो ये वाले वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये वाले नहीं होंगे क्योंकि इनसे हमने इनको फॉर्म किया है। फिर at times an abstract noun is formed by alternatively several letters of a verb। कभी कभी हमें बहुत सारे लेटर्स चेंज करने पड़ते, जैसे एडवाइस क्या हो गया, बस हमने सी का एस का सी चेंज कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और जो एस वाला एडवाइस होता है वो वर्ब होता है और सी वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये वाला थोड़ा ध्यान से करना। चूज और चॉइस, तो चॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और चूज वर्ब है। स्ट्राइक, स्ट्रोक, हिल, थॉट, फीड, फूड, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो एस वाला वर्ब है और सी वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हीट, हीट, स्पीच, बिलीव, बिलीव, हेट, हेटर, लिव, लाइफ, प्रूव और प्रूव्स। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता है यानी वो सब्सटेंस किस मटेरियल से बना, किस चीज से बना हुआ है। तो सिल्क, मिल्क, गोल्ड, शुगर, वो बोलते हैं ना कि आपके रिंग या फिर आपकी ज्वेलरी किसकी है, तो गोल्ड की है, सिल्वर की है। जो ये आपने कपड़े पहने हुए हैं ये किससे बने हैं, क्लोथ से ही बने होता है ना। कपड़ा कैसा है, कॉटन का है, सिल्क का है, नायलॉन है, तो वो सारी चीजें जैसे वाटर, वीट, आयरन, यानी किस मटेरियल से वो बनी हुई है, ये सब किसमें आता है, मटेरियल नाउन में आता है। फिर आता है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं, यानी दैट कैन बी काउंटेड। जैसे पेन, पेंसिल तो गिन सकते हैं, मेरे पास 10 बुक्स है, मेरे पास 5 पेन्स है, मेरे पास 2 पेंसिल्स है। तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे मैं काउंट कर सकते हैं, 1 मिल्क दे दो भैया, भैया 2 मिल्क दे दो महीना, तो ये हम उसमें किलो में, जैसे 1 किलो, पर वे प्रॉपर अमाउंट में हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसी टी, सोप, ब्रेड, शुगर, अब ये तो ब्रेड भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जो हम ब्रेड खाते हैं ना वो हमें पीसेस में मिलता है, यानी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है वो, पर ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीजें हम काउंट करें वो काउंटेबल, और जो चीजें हम काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल। तो जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन होती है वो ज्यादातर काउंटेबल होती हैं। और काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, वो सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी। सिंगुलर यानी सिंगल और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।